प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और धन्यवाद दें परमेश्वर का कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम उसके नज़दीक आएं और उसके वचन को सुने और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से अपने दुख दर्द बताएं। तो आइए हम पहले परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो कि आज मैंने इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 11 से 14 आयत तक लिया है। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान हमेशा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं और आपके पास आते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जरिए, और आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर कि आपने हमको एक नई ज़िंदगी का दान दिया, एक नया समय दिया खुदावंद, कि हम आपके पास आएं और अपने गुनाहों का इकरार करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अपने परिवार के अंदर चुना, हमको अपने बच्चे बनाया, अपने नाम की मोहर हम पर लगाई ताकि हम आपके कहलाएं। प्रभु जी, आपने हमको चुना, ना कि हमने आपको चुना। हम आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर कि आपने हमको एक जीवित परमेश्वर दिया, प्रभु यीशु मसीह, जिसने मृत्यु के दंड को तोड़कर हमको मृत्यु से आज़ाद कराया और हमेशा की ज़िंदगी का वायदा किया। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन, और दुआ करते हैं तमाम विश्वासियों के लिए, जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं खुदावन, उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम को जलाल मिले। परमेश्वर, इस स्टडी पर आपकी बरकत चाहते हैं, और जितने प्रभु जी इस स्टडी में भाग लेते हैं प्रभु, आप उनको आशीष दें। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, मैंने अभी आपके सामने इब्रानियों की पत्री उसका 10वें अध्याय और उसकी 11 से 14 आयत आपके सामने मैंने पढ़ी, और जिसमें हमने देखा कि और हर एक याजक, पुरोहित खड़े होकर रोज़ाना सेवा करता है और एक ही प्रकार का बलिदान, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाता है। और दूसरा 12वीं आयत में लिखा, और वह व्यक्ति कौन, वो व्यक्ति आदमी कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो पापों के बदले एक ही बलिदान हमेशा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं, अपना पृथ्वी का सारा काम समाप्त करके। और जब तक प्रभु अपने बैरियों को अपने पाँव के नीचे की पीढ़ी ना बना लें, ये परमेश्वर का वादा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, यानी अपने आप को देकर उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं
हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया। हम प्रभु को आपका धन्यवाद देते हैं और आज हम इसी बात पे गौर करेंगे जो कि मैंने भी आपके सामने पढ़ा। प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। हमने अपने 28 फरवरी के टीचिंग में सुना प्रभु भोज के बारे में और उसके वायदे और उसमें शामिल होने के विषय में। इस टीचिंग में हमने सुना लॉर्ड सपर प्रॉमिसेस एंड पार्टिसिपेशन, और आज हम अपना फोकस, अपना ध्यान प्रभु भोज और हमारे दूसरे भाई जो रोमन कैथोलिक हैं उनकी मास में क्या अंतर है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रभु भोज और रोमन कैथोलिक मास यूकरिस्ट में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। द लॉर्ड सपर एंड द रोमन कैथोलिक मास यूकरिस्ट, इज़ देयर ए डिफरेंस? ये आज का हमारा सवाल है। अजीज़ों, सच्चाई हमें यूनाइट करती है, एकजुट करती है, और कभी कभी सच्चाई हमारे को डिवाइड भी कर देती है, विभाजित भी कर देती है। सच्चाई हमारे को यूनाइट भी करती है, एक साथ जुट भी करती है, और सच्चाई कभी कभी हमारे को डिवाइड भी कर देती है। ये अपमानजनक हो सकता है। इससे हमें किसी को आघात या चोट भी लग सकती है। सच सुनने में शायद अच्छा महसूस ना हो, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और सच सुनने में शायद हमें अच्छा ना लगा, महसूस ना होता हो। आज हम अपने प्रश्न उत्तर 80 में, जो कि हमारा हाइडेलबर्ग कैटेकिज्म लॉर्ड्स डे का जो प्रश्न नंबर है, क्वेश्चन नंबर 80, उस पर गौर करेंगे। और उसमें हम खास तौर से ये देखेंगे कि प्रभु भोज और कैथोलिक मास के बीच में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। और ये सवाल हमारे पिछले प्रभु का दिन 29 को फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है, जिसमें हमने सुना कि क्या रोटी, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, कि क्या रोटी और दाखरस वास्तव में मसीह का शरीर और मसीह का लहू बन जाते हैं। प्रभु भोज में मसीह कैसे उपस्थित होते हैं, कैसे हाजिर हैं। प्रभु यीशु के शब्दों को हम कैसे समझें जब वो ये शब्द कहते हैं कि ये मेरा बदन है, दिस इज़ माई बॉडी। हम अपने प्रश्न उत्तर 78 में ये मानते हैं, पिछले जो हमने हमारे सवाल थे उसके लिए अनुसार मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि 78 में हम ये मानते हैं कि प्रभु भोज की पवित्र रोटी स्वयं यानी खुद मसीह का बदन नहीं बनती, भले ही इसे मसीह का शरीर, बॉडी कहा जाता है। पवित्र बाइबल की सबसे साफ तालीम, शिक्षा, क्लियर टीचिंग और हमारे कैटेकिज्म
इस बात पर जोर देते हैं कि मसीह प्रभु भोज में आध्यात्मिक स्पिरिचुअली रूप से मौजूद ना हो के शारीरिक यानी कि फिजिकली रूप में, और यही बड़ी वजह है, यही अंतर है प्रभु भोज और कैथोलिक मास में। अजीज़ों, प्रभु भोज हमें इस बात की गवाही देता है कि प्रभु यीशु के एक बलिदान जो उन्होंने क्रूस पर दिया, जिसे हमारे प्रभु यीशु ने खुद को सलीब पर दिया और हमें हमारे पापों से पूरी क्षमा हमको मिली। प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के द्वारा हमारे पाप माफ हुए और पवित्र आत्मा के वसीले से हम मसीह के साथ जुड़ गए हैं, जो हमारे मनुष्य स्वभाव के अनुसार अब पृथ्वी पर नहीं वरन स्वर्ग में अपने पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना दुनियावी काम खत्म करके सलीबी मौत गवारा करके हम गुनहगारों के कारण तीसरे रोज़ मुर्दों में से जीवित होकर और उसके बाद वो आसमान पर चले गए और अपने पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं और चाहते हैं कि हम उनकी आराधना हम तो सिताइश करें। परंतु कैथोलिक मास हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह के दुखों से ज़्यादा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के दुखों से और उनके जिंदा और मरे हुए के पाप माफ़ नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह के दुखों से वो कहते हैं कि मरे हुओं के और जिंदा मनुष्यों के पाप माफ़ नहीं हुए, जब तक कि मसीह रोज़ाना याजक यानी प्रीस्ट के ज़रिए उनके लिए बलि नहीं किया जाता और मसीह शारीरिक यानी बॉडली रीति से रोटी और दाखरस में हाजिर होते हैं। उनका ये मानना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रीस्ट के जरिए उनको बलि नहीं किया जाता और मसीह स्वयं रोटी और दाखरस में हाजिर रहते हैं। एक बड़ा समझने वाला सवाल है, मेहरबानी करके इसको गौर कीजिएगा। इसलिए उनकी इबादत होनी चाहिए, किनकी? रोटी और दाखरस की। वो कहते हैं कि इसके अंदर शारीरिक रूप से मसीह हाजिर हैं, बॉडली। अजीज़ों, कैथोलिक मास मसीह के एक बलिदान और यातना को झुटलाने के सिवा और कुछ नहीं है और ये एक तरह की मूर्ति पूजा है कि हम रोटी और दाखरस को ये मानकर चलते हैं कि इसमें परमेश्वर हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ और आज भी मैं आपको बताऊँगा कि ये स्टडी हम पवित्र बाइबल में से लेते हैं और आज के सब्जेक्ट के विषय में भी मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दूंगा पवित्र बाइबल में से, जो कि आपकी नॉलेज के लिए, आपकी इस सब्जेक्ट को समझने के लिए काफ़ी मदद देंगे। मेहरबानी से इन्हें ध्यान से पढ़िए और इससे आपको प्रभु भोज के बारे में और जानकारी मिलेगी। मैं आपको कुछ रेफरेंसेस देता हूँ बाइबल के, आप उनको नोट कीजिएगा। पहला, इब्रानियों के नाम पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसकी 10
और 12 आयत। इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय 7 चैप्टर्स, उसकी 26 और 27 आयत। इब्रानियों के नाम पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 12 और 25 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 30 आयत। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल की पहली पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसकी 17 आयत। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसकी 56 आयत। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 20 आयत। इब्रानियों के नाम की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 26 आयत और उसके 10वें अध्याय की 12 और 14 आयत। मेहरबानी करके इन आयतों को देखिएगा और आपको प्रभु भोज के विषय में और मालूमात होगी। प्रभु यीशु का एक बार हमारे पापों के लिए सलीब पर अपना बलिदान देना काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह को एक बार अपना बलिदान देना काफ़ी था और वो उन्होंने दिया सलीब पर। ये नहीं कि प्रभु रोज़ाना हमारे लिए याजक बलिदान करे, नहीं, वंस फॉर ऑल जीसस ने उसको कंप्लीट किया फॉरएवर। इसलिए हम देखते हैं 2 बातें। पहला, प्रभु भोज की घोषणा, व्हाट द लॉर्ड सपर डिक्लेयर्स। और दूसरा, रोमन कैथोलिक मास क्या सिखाता है, व्हाट द रोमन कैथोलिक मास टीचेस। तो हम पहले देखेंगे प्रभु भोज की घोषणा, व्हाट द लॉर्ड सपर डिक्लेयर्स। इसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु के एक बार बलिदान के आधार पर प्रभु भोज घोषित करता है कि हमारे सभी पाप पूरी तरह से माफ़ कर दिए गए हैं। मेहरबानी करके इस बात पे ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु के एक बार बलिदान के बेस पर आधार पर प्रभु भोज इस बात को घोषित करता है, डिक्लेयर्स करता है कि हमारे सभी पाप पूरी तरह से माफ़ कर दिए गए हैं। ये घोषणा करता है कि प्रभु यीशु के एक महाबलिदान के जरिए से हमारे सभी पापों को पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है, जिसे प्रभु यीशु ने एक बार हम सभी विश्वासियों के लिए एक साथ सलीब पर पूरा किया, हमेशा के लिए, फॉरएवर। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 30 आयत पढ़ें, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, उसमें लिखा है, सलीब पर प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। वाकई परमेश्वर ने तमाम कार्य अपने पूरे किए और आखिर में प्रभु ने कहा कि तमाम हुआ, पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे और हमारे प्रभु यीशु को
जो भी काम दिया उन्होंने सभी को हमेशा के लिए पूरा किया। इसी तरह से इब्रानियों के नाम पत्री उसके 9वें अध्याय की 26 आयत में भी हम पढ़ते हैं और लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको, किसको, यानी प्रभु यीशु को बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक बार जाहिर हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के जरिए पाप को दूर कर दे। इसलिए हमारे पाप मसीह के बलिदान के माध्यम से पूरी तरह हमेशा के लिए माफ़ कर दिए गए हैं। और ये वही है जो प्रभु भोज घोषित करता है, ये वही है जो प्रभु भोज ऐलान करता है। मसीह का बलिदान पूरा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देके उस बलिदान को पूरा किया है। किसके लिए? पापों की क्षमा के लिए। वो बलिदान अब चलता नहीं जाता, इट इज़ नॉट कंटिन्यू। प्रभु यीशु अब स्वर्ग में हैं, एक जिंदा प्रभु, गौरवशाली प्रभु यीशु मसीह आप स्वर्ग में हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु की, प्रभु स्वर्ग में है। हम इब्रानियों के 10 अध्याय की 12 आयत में पढ़ते हैं और लिखा है, पर वह व्यक्ति, कौन? प्रभु यीशु मसीह, तो पापों के बदले एक ही बलिदान हमेशा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। एक ही बार बलिदान देकर प्रभु यीशु मसीह अब कहाँ बैठे? स्वर्ग में हैं, अपने पिता के दाहिने हाथ जा बैठे। ये पवित्र बाइबल हमको बताती है। हम देखेंगे पहला प्रभु भोज हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह के साथ एकजुट होने की घोषणा करता है। और दूसरा, हम ये मानते हैं कि प्रभु भोज हमारे सामने ये ऐलान करता है कि पवित्र आत्मा हमें मसीह में ले जाता है, जो अपने पवित्र और सच्चे शरीर के साथ अब स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। जहाँ वो चाहते हैं कि हम उनकी प्रस्तुति करें, उनकी हमद सिताइश करें, उनकी इबादत करें। जैसा कि मैंने आगे भी आपको बताया कि प्रभु वो जिस बात का भी ऐलान करता है कि पवित्र आत्मा हमें मसीह के साथ यूनाइट करती है, एकजुट करती है, जो स्वर्ग में है। मसीह के साथ एकजुट करती है जो स्वर्ग में है। बहनों और भाइयों, प्रभु भोज में रोटी बनी रहती है, वो चेंज नहीं होती। जो रोटी है वो रोटी बनी रहती है, और जो दाखरस है वो दाखरस बना रहता है। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें विश्वास दिलाने के लिए इन तत्वों, एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है कि प्रभु यीशु वास्तव में हमारे लिए मर गए। हमारे पापियों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, और वास्तव में, हकीकत में हमारे पापों के लिए क्षमा प्राप्त कर ली, और हमेशा का जीवन का हमारे लिए रास्ता खोल दिया प्रभु ने। मैं एक बार फिर आपको सामने
इस बात को रिपीट करता हूँ कि प्रभु यीशु लेकिन पवित्र आत्मा हमें विश्वास दिलाने के लिए इन एलिमेंट्स, इन तत्वों का इस्तेमाल करता है, रोटी और दाखरस, कि प्रभु यीशु वास्तव में हमारे लिए मारे गए और वास्तव में हमारे पापों के लिए क्षमा प्राप्त कर ली और हमेशा का जीवन का मार्ग खोल दिया है। मसीह कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह इस समय कहाँ है? मसीह का शरीर यानी उनकी बॉडी अब धरती पर नहीं है बल्कि स्वर्ग में है। प्रभु का शरीर अब धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो स्वर्ग में है। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो कि स्वर्ग में है। अगर हम कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें, जो कहती है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। मसीह के एक पूरे काम के द्वारा हमें क्षमा मिल गई है। परमेश्वर के एक बलिदान के आधार पर हमें हमारे पापों की पूरी तरह से माफ़ी मिल गई है, जो कि परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए अब हमारा मेल मसीह के साथ है। अब हमारा जो मेल है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। और ये वही है जो प्रभु भोज इस बात का ऐलान करता है कि हमारा मेल परमेश्वर के साथ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसी तरह इब्रानियों के खत में हमने पहले भी पढ़ा और अभी भी मैं आपके सामने इस बात को दोहराता हूँ, और वो ये कि प्रभु भोज ने जो हम हिस्सा लेते हैं उसके विषय में वो ये है कि हमें विश्वास के द्वारा प्रभु भोज में शामिल होते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रभु भोज में शामिल होते हैं विश्वास के द्वारा, तो उसके लाभों में भी, उसके बेनिफिट्स में भी हम हिस्सा लेते हैं जो क्रूस पर यीशु के एकमात्र बलिदान से हमें प्राप्त हुए हैं। ये तो था प्रभु भोज, जो कि अभी मैंने आपके सामने बताया। मगर हमारे कैथोलिक भाई, उनकी मास हमें क्या सिखाती है? हम रोमन कैथोलिक की शिक्षा, उनकी टीचिंग को जान सकते हैं, जो काउंसिल ऑफ ट्रेंट, एक काउंसिल हुई थी, एक परिषद हुआ था ट्रेंट में सन 1545-1562 के बीच में यह आयोजित हुआ था। ये परिषद, ये काउंसिल आयोजित इसको किया गया था। इस काउंसिल को 1517 में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन द्वारा बढ़ावा दिया गया था, और इस ट्रेंड की परिषद को अक्सर कैथोलिक चर्च का
काउंटर रिफॉर्मेशन कहा जाता है। और यही आज का हमारा सवाल है हेडलबर्ग कैटेकिज्म का नंबर 80 कि मास में यूकरिस्ट यानी कि रोटी और दाखरस के बारे में कैथोलिक चर्च की शिक्षा को सारांशित करता है, समराइज करता है। मास प्रभु यीशु के बलिदान का एक लगातार सिलसिला है और मास सिखाता है कि प्रभु यीशु के दुखों से जिंदा और मरे हुओं के पाप माफ नहीं हुए हैं। जब तक कि मसीह रोज़ाना याजक द्वारा, प्रीस्ट द्वारा, पुरोहित द्वारा उनके लिए बलि नहीं किया जाता और मसीह शारीरिक यानी फिजिकली रूप से रोटी और दाखरस में हाजिर होते हैं। इस बात को गौर कीजिएगा। मगर ये पवित्र बाइबल की शिक्षा से सरासर इनकार है। प्रभु यीशु के एकमात्र बलिदान का जो उन्होंने हमेशा के लिए किया, दिस इज ए डिनायल ऑफ द बाइबल्स टीचिंग। कैथोलिक शिक्षा के अनुसार मसीह का बलिदान अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ये पापों के बलिदान के लिए चलता रहता है। ये इस तथ्य फैक्ट से कहता है कि सलीब पर मसीह का एकमात्र बलिदान काफ़ी नहीं था। रोमन कैथोलिक शिक्षा के अनुसार यदि आपको क्षमा किया जाना है तो आपको यूकरिस्ट यानी रोटी और दाखरस की ज़रूरत है। ये शिक्षा सलीब पर प्रभु यीशु के समाप्त कार्य, फिनिश्ड वर्क के सम्मान और महिमा से दूर ले जाता है। मास ये भी सिखाता है कि रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाती है। मास ये भी सिखाता है कि रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में तब्दील हो जाती, बदल जाती। और ये भी सिखाता है कि मसीह शारीरिक यानी कि बॉडली रूप से रोटी और दाखरस की शक्ल में हाजिर हैं, मौजूद हैं। इसलिए मसीह जिसमें की इबादत वर्शिप की जाती है, इसलिए मसीह वो सोचते हैं कि मसीह इसमें है तो उसकी इबादत की जाती। किसकी भला? रोटी और दाखरस की। इस शिक्षा को पदार्थ में परिवर्तन कहा जाता है। यह ये सिखाता है कि प्रभु भोज के संस्कार सैक्रामेंट के दौरान मसीह का वास्तविक शरीर में बदल जाता है और दाखरस मसीह का खून बन जाती है। वे ये सिखाते हैं कि ये परिवर्तन तब होता है जब प्रीस्ट रोटी और दाखरस को अर्पित करता है, कॉन्सिक्रेट करता है। अजीजों, यह शिक्षा पवित्र बाइबल में नहीं है। जब प्रभु यीशु कहते हैं, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने को थे, उन्होंने अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन किया तो उन्होंने ये हिदायत दी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। इसका मतलब ये नहीं है
कि रोटी मसीह का वास्तविक शरीर बन जाए। इसी तरह से परमेश्वर ने जब प्याले को लिया और उसको सम करके कहा कि ये मेरा खून है, तो वो वास्तव में परमेश्वर का खून नहीं बन जाता। कैथोलिक चर्च सिखाता है कि रोटी और दाखरस की आराधना करना ठीक है। जो वे कहते हैं कि मसीह का वास्तविक शरीर और रक्त है, वो ये कहते हैं दाखरस और रोटी को कि ये हकीकत में मसीह का बदन है और उसका खून है। दाखरस और रोटी में मसीह की आराधना परमेश्वर के लिए अपमानजनक है और ये सरासर मूर्ति पूजा के बराबर है, एक तरह की मूर्ति पूजा है। जब रोटी और दाखरस को मसीह के शरीर और रक्त में बदल दिया जाता है, इसके बाद इन्हें एक बर्तन में रख दिया जाता है ताकि उन्हें प्रभु यीशु के रूप में उनकी पूजा की जाए। ये भी एक मूर्ति पूजा है। प्रभु यीशु मसीह, बहनों और भाइयों, अब स्वर्ग में हैं। उनका असली शरीर स्वर्ग में है, ना कि पृथ्वी पर। हम उसकी इबादत करते हैं जो अब स्वर्ग में है। इबादत और हमदशिताइश उसी की है, ना कि बनाई हुई वस्तुओं की। वर्शिप बिलोंग्स टू हिम, नॉट टू ए क्रिएटेड थिंग्स। अजीज़ों, हमें मूर्ति पूजा से अपने दिल की हिफाजत करनी है। पवित्र बाइबल में यूहन्ना की पहली पत्री अगर हम पढ़ें, उसके 5वें अध्याय की 21 आयत में लिखा है, हे बच्चों, अपने आप को मूर्तों से बचाओ। अपने आप को आइडल्स, मूर्तियों से अपने आप को बचाए रखो। बहनों और भाइयों, आखिर में एक लेखक ये अच्छी तरह से कहते हैं कि प्रभु भोज को एक वेदी, ऑल्टर पर नहीं, बल्कि एक मेज के चारों ओर मनाया जाना चाहिए। मेज के चारों ओर हमारी एकमात्र वेदी यानी ऑल्टर है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के सलीब, जहाँ हमारे प्रभु यीशु ने अपने शरीर को हम गुनाहगारों के लिए एक बार सभी के लिए दे दिया, हमेशा के लिए दे दिया। कलवरी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर दे दिया था। इब्रानियों की पत्री 10 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान, प्रभु यीशु मसीह के देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इब्रानियों 13 अध्याय की 15 आयत कहती है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा हमेशा चढ़ाया करें। रोमियो की कलीसिया को प्रेरित पौलुस कहते हैं उसके 12 बाब की पहली आयत में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया की याद दिलाकर कहता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज हमने प्रभु भोज के विषय में जाना कि हमारे कैथोलिक भाइयों की क्या मत है और हकीकत में बाइबल किस बात को पर जोर देती है। इस बात पे हमें गौर करना है, तभी हमें पता लगेगा डिफरेंस के बारे में, भेद के बारे में। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये सब्जेक्ट को ज़रा गौर से देखें
और समझने की कोशिश करें। ये किसी पर कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, बल्कि सच्चाई बयान करता है पवित्र बाइबल जो बात कहती है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हम जो भी स्टडी लेते हैं पवित्र बाइबल में से लेते हैं, तो मेहरबानी करके पवित्र बाइबल को पढ़िए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं है। अकल और दानाई तमाम बरकतें परमेश्वर की तरफ से मिलती हैं, और यही मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी ये आपकी से दुआ है कि प्रभु आप सबको आशीष दे और अपनी हिफाजत में रखें। आमीन।